अखंड श्री साई कृपा इस मराठी पुस्तिका के लेखक श्री रविंद्र शांताराम नाचने एक महान साई भक्त है। उनका जन्म 3 मई सन 1936 में मुंबई के पर इलाके में हुआ। उन्होंने सन 1959 से लेकर 1985 तक मिल में क्लार्क का काम किया। उनके पिता श्री शांताराम बलवंत नाचने को साई बाबा का प्रत्यक्ष सहवास प्राप्त हुआ। उनका सारा जीवन साई बाबा को समर्पित था। साई बाबा ने भी अनेकों बार उनकी रक्षा की, अपनी उदी प्रदान की तथा जीने की सही राह भी दिखाई। श्री रविंद्र शांताराम नाचने अपनी अखंड श्री साई कृपा में लिखते हैं, मेरे पिता शांताराम, जिन्हें हम नाना कह के पुकारते थे, उनके पश्चात भी हमारे फैमिली पर साई बाबा की अखंड कृपा का अनुभव हमें निरंतर आते रहा। प्रत्यक्ष घर में साई बाबा का वास है, ऐसा अनुभव हमें निरंतर आते रहा। हमारे घर के सदस्यों में घर से किसी भी काम के लिए निकलते वक्त उदी लगाने का तथा उदी प्राशन करने का रिवाज आज भी है। इस वजह से हमारा कोई भी काम यशपूर्वक होना तय है तथा किसी संकट से अपने आप ही हमारा बचाव हो जाता है। इसका अनुभव हमेशा ही हमें आते रहता है। सितंबर महीने में हमारे यहाँ पर श्री गणेश जी का आगमन होता है। हम गणेश की मूर्ति लाने से पहले साई बाबा को वंदन करके तथा उदी ग्रहण करके बाबा से यह निवेदन करते थे कि गणेश जी का आगमन आपकी कृपा से बिना विघ्न हो जाए। हमें आज तक गणेश आगमन के समय तथा विसर्जन के समय बारिश या तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। इसे हम साई की ही अखंड कृपा मानते हैं। गणेश उत्सव के दिन हम सारे भाई इकट्ठा होकर उत्सव मनाते हैं। यह साल 1988 की बात है। हम सारे नाचने फैमिली गणेश स्थापना तथा पूजा अर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी किचन में मेरी बीवी और मेरी भाभी स्टोव पर भोजन बना रही थी। स्टोव के बाजू में ही बर्तन का स्टैंड खड़ा था। उस वक्त छोटे भाई की लड़की खेल खेल में उस बर्तन के स्टैंड पर चढ़ने लगी, जिससे वह हिल गया और सारे डब्बे, जिसमें कुछ शीशे के थे, जमीन पर गिर गए। लेकिन साई कृपा से एक भी बर्नी जलती हुई कढ़ाई में नहीं पड़ी और बड़े दुर्घटना होने से हम बच गए। इसे हम श्री साई गणेश की ही कृपा मानते हैं। घर पर शादी ब्याह हो या कोई और समारोह, बिना बाबा के अनुमति के हम कुछ भी कदम नहीं उठाते। मेरी लड़की स्वाति के विवाह की आमंत्रण पत्रिका बाबा के समाधि पर रखने के लिए हम शिरडी गए। आते वक्त मैंने साई की एक तस्वीर मेरे लिए और बेटी को शादी में देने के लिए खरीद ली। 21 में सन 1991 में शादी के गिफ्ट सामान में वह साई प्रतिमा में बेटी के घर बदलापुर पहुंच गई। लेकिन उसी दिन राजीव गांधी की हत्या की खबर सब जगह फैलने की वजह से बंद का माहौल था। फिर भी साई कृपा से शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई, क्योंकि साई बाबा हमारे साथ थे। घर से बाहर जाते समय उदी लगाना यह हमारे घर की नित्य परंपरा है। मेरा लड़का संदीप एक दिन काम पर जाने से देरी हो जाने की वजह से उदी लगाए बिना ही चला गया। जब वो आधे रास्ते पर था तब उसे इस बात का एहसास हो गया। उसने तुरंत जाकर उदी लगा ली। उसी दिन उसे लंच टाइम के पहले 5 मिनट खाने के लिए मेस में जाने की बुद्धि हुई। वह जब मेस में खाना खाने गया था तभी उसके ऑफिस का छत गिर गया। तब उसके बाकी सहयोगी कर्मचारियों को लगा कि वो भी क्षतिग्रस्त हो गया होगा, लेकिन संदीप हाथ धोकर बाहर आ गया। उसे देख सारे आश्चर्यचकित हो गए, अर्थात साई बाबा ने ही उसकी रक्षा की। शिरडी साई मंदिर में साई पुजारी श्री उदय वायुंजकर जब मुंबई आते थे तब वो अवश्य ही हमारे घर पर पधारते थे, लेकिन लगातार 4 साल से वह नहीं आ रहे थे। एक बार मेरे पत्नी की हार्ट की बीमारी की वजह से उसे बाईपास सर्जरी करने की सलाह डॉक्टर ने दी थी, जिस वजह से हम लोग चिंतित थे।
डॉक्टर ने सर्जरी से पहले एक गुरुवार को एंजियोग्राफी कराने के लिए अस्पताल बुलाया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि बुधवार की सुबह साई पुजारी श्री उद्ध वायुंसकर सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे घर पर पधारे और हमें साईं बाबा की उदी और प्रसाद हमें दे दिया। दूसरे ही दिन गुरुवार को हॉस्पिटल में जाने से पहले मेरी पत्नी ने साईं बाबा की उदी लगा ली। उस वजह से एंजियोग्राफी का रिपोर्ट पूर्णतः नॉर्मल आ गया और बाईपास सर्जरी भी साईं कृपा से टल गई। सन 1996 में मैं मेरे भाई से मिलकर डोंबिवली से ठाणा आ रहा था। उस समय ट्रेन रेगुलर ट्रैक पर न आते हुए किसी दूसरे ट्रैक पर आकर रुक गई। भीड़ की वजह से मुझे प्लेटफॉर्म पर उतरना संभव नहीं हो रहा था। इस वजह से मैं दूसरी बाजू जहां प्लेटफॉर्म नहीं था ऐसे ट्रैक पर कूद कर उतरा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय दूसरे बाजू से ट्रेन आ रही थी। प्लेटफॉर्म काफ़ी ऊंचा होने की वजह से मुझे उस पर चढ़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने मुझे उठाकर प्लेटफॉर्म पर ढकेल दिया, जिस वजह से मैं मरते मरते बच गया। मुझे प्लेटफॉर्म पर ढकेलने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं, वो साईं बाबा ही थे, ऐसे मैं मानता हूँ। मेरी लड़की स्वाति, जिसका बदलापुर स्टेशन के नज़दीक फ्लैट था, लेकिन वह बहुत छोटा था। इस वजह से उसने कातरज रोड पर बड़ा फ्लैट बुक कर लिया था, जिसके उसे पैसे देने थे। उसका जुना फ्लैट बिक नहीं रहा था, जिस वजह से वो परेशान हो गए। तब उसने साईं बाबा की तस्वीर के आगे मन्नत मांगी कि वो 5 गुरुवार का व्रत रखेगी, यानी 5 गुरुवार को उपवास करेगी। आप मेरी इच्छा पूरी कर देना। इसके पहले गुरुवार के व्रत समाप्ति प्रथम ही घर खरीदते इच्छुक ग्राहक आ गए। उन्हें घर पसंद पड़ गया और दूसरे गुरुवार के दिन वो टोकन मनी देकर चले गए। बाबा ने मेरी लड़की स्वाति के सपने में आकर उसे यह तसल्ली दिलाई कि वो फिक्र ना करे, उसके मन की मुराद वो पूरी कर देंगे। और तीसरे गुरुवार के दिन आकर फ्लैट खरीदारों ने वादे के मुताबिक पूरी अमाउंट उन्हें दे दी, जिससे उन्हें नया घर लेना आसान हो गया। और बाकी 2 गुरुवार की व्रत समाप्ति स्वाति ने खुद के लिए नए फ्लैट में पूरी कर दी। इस अनुभव से हमारे पूरे परिवार पर पूर्ण कृपा, साईं बाबा की पूर्ण कृपा दृष्टि है, इस बात का अनुभव हमें आ गया। साईं बाबा ने हर पल मेरी रक्षा ही नहीं की, बल्कि मुझे जीने की सही राह भी दिखा दी। ये घटना सन 2000 साल की है। मैं उस वक्त मुंबई नज़दीक रिलायंस कॉलोनी, जो रासायनी में है, वहाँ पर मैं मेरे लड़के के घर पर गया था। मेरे लड़के ने भोजन के लिए मेरी पसंदीदा न्यूटे मच्छी, जो समुद्र के पानी में ही नहीं बल्कि बाहर भी जीवित रहती है, वो लेके आ गया। उस जीवित मछली को काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करने का काम मैंने ले लिया। भोजन पश्चात में मेरे घर पर ठाणा आ गया। फिर हर रोज की तरह मैं बाबा के फोटो के नीचे सो गया। आधी रात में मैं जब गहरी नींद में था, तभी मेरे सपने में बाबा आ गए। वो बड़े ही गुस्से में थे। उन्होंने मुझसे पूछा, उस मछलियों को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? क्योंकि तुमने उनकी हत्या। इस पर मैंने बाबा से माफ़ी मांग ली और फिर इस तरह की गलती मैं नहीं करूँगा, यह वादा भी मैंने उनसे किया। उस दिन से मैंने जीवित मछलियाँ जैसे निवले, खेकड़े खाने बंद कर दिए। यहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि साईं बाबा खुद मांसाहारी भोजन करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि मस्जिद के बाहर हंडी में मांसाहारी भोजन पकाकर उनके भक्त तथा गौर गरीब पीर फकीरों को अन्नदान भी किया करते थे। फिर उन्होंने
श्री रविंद्रनाथ ने को मांसाहारी भोजन करने से क्यों रोका? हिंदुस्तान में पहले से ही दूध दही की गंगा बहती है। इस वजह से लोगों का रुझान वेजिटेरियन भोजन की तरफ ही है। लेकिन वेस्ट बंगाल जैसे इलाके जो नदी और समुद्र से घिरे हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ चावल ही पकता है। उस वजह से वहाँ के लोगों का भोजन मछली और चावल यही था। इतना ही नहीं, स्वामी परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, वो भी खुद मछली चावल का ही भोजन किया करते थे। मांस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मिनरल पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। इसलिए स्वामी परमहंस ने लोगों को नॉन वेज करने से नहीं रोका। बढ़ती हुई उम्र में यानी 20 से 25 साल तक जब नई पेशियों का निर्माण होता है, उस समय में योग्य मात्रा में व्यायाम करके नॉनवेज का सेवन किया जाए तो वह शरीर के लिए फायदेमंद होता है। उस वक्त पाचन क्षमता भी मजबूत होती है, जिस वजह से नॉनवेज अच्छी तरह से हजम हो जाता है। लेकिन 40-50 साल के बाद शरीर की पेशियां नष्ट होने लगती है, पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है, इंसान ज़्यादा शारीरिक श्रम तथा व्यायाम नहीं कर सकता। ऐसे वक्त सादा सात्विक भोजन अल्प मात्रा में करना यही योग्य होता है। एक वक्त खाए वो योगी, 2 वक्त खाए वो भोगी तथा बार बार खाए वो रोगी बन जाता है। श्री रविंद्रनाथ ने की उम्र हो गई थी, वो रिटायरमेंट ले चुके थे, यानी उनका शारीरिक श्रम कम हो चुका था। फिर भी वो जीवा लालसा की वजह से जीवित मछली वो काट के खा रहे थे, जो उनके लिए उचित नहीं था, क्योंकि सात्विक भोजन से ही शुद्ध सात्विक मन का निर्माण होता है, जो मानव को ईश्वर भक्ति परायण बना देता है। इसलिए साईं बाबा ने उन्हें मांस मछली खाने से रोका। धन्य है ऐसे गुरु जो दिन रात अपने भक्तों की चिंता में रहते हैं। ऐसे महान गुरु के गुरु को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।